आज हम एक शांत, सुंदर और जादुई जंगल के दो निवासियों की कहानी सुनेंगे, जहां चारों ओर हरियाली की भरमार है। पेड़ पेड़ पर पक्षियों का मधुर और सुरीला गीत सुनाई देता है। जंगल के भीतर बहती हुई नदी की मन को भाने वाली कल-कल ध्वनि सुनाई देती है। चारों दिशाओं में रंग बिरंगे फूलों की बहार और तितलियों का खेल दिखाई देता है। वहाँ पेड़ों की छाया में तस्वीर जैसे सुंदर घरों में तरह तरह की जीव रहते हैं। उस जंगल में साथ साथ बने दो घरों में एक चींटी और एक टिड्डा रहते हैं। पेड़ की छाया में लकड़ी और मिट्टी से बने सुंदर घर में मेहनती चींटी रहती है। सुबह सूर्योदय के साथ जब पक्षियों के गीत से जंगल की नींद टूटती है, रोज सूरज की उसी पहली रोशनी के साथ चींटी की भी नींद खुल जाती है। वो बिस्तर से शांत भाव से उठती है, दांत ब्रश करके मुंह साफ करती है, पानी से अपने शरीर को साफ सुथरा कर लेती है। इसके बाद वो फलों से नाश्ता करती है और गर्म भाप उठती हुई चाय पीती है। नाश्ता खत्म होने के बाद चींटी अपना खाली भोजन संग्रह का टोकरी पीठ पर लेकर काम पर जाने की तैयारी करती है और दृढ़ कदमों से भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। रोज वो सबसे पहली फसल के खेतों में भोजन की खोज में जाती है और खेत में पड़े हुए अनाज की दाने अपनी टोकरी में इकट्ठा करती है। इसके बाद वो जंगली फलों के बाग में जाती है और रंग बिरंगी फल इकट्ठा करके टोकरी भर लेती है। इस तरह पूरी दिन कड़ी मेहनत करके वो अपनी टोकरी को अनाज और फलों से भर लेती है। दिन के अंत में जब सूरज लाल हो जाता है, तब वो भरी हुई टोकरी लेकर घर लौट आती है। वो अपने रोज इकट्ठा किए गए भोजन को अपने ही घर में जमा करके रखती है। जब जंगल में रात उतर आती है, जुगनुओं की रोशनी से पूरा जंगल जगमगा उठता है। तब चींटी अपने लाए हुए भोजन में से थोड़ा सा लेकर रात का खाना खाती है। इसके बाद वो आराम से बिस्तर पर लेट जाती है। दिन भर की मेहनत के कारण वो जल्दी ही सो जाती है। वो रोज यही काम करती है, यहाँ तक कि जब जंगल में बरसात का मौसम आता है, तब भी वो पत्तों को सिर पर रखकर खुद को ढकते हुए काम पर जाती है और दिन के अंत में भोजन से भरी टोकरी लेकर वापस लौट आती है। और इस पत्तों से ढकी हुई झोपड़ी में रहता है एक आलसी और मौज मस्ती करने वाला टिड्डा। दिन की शुरुआत में टिड्डा बहुत देर तक सोता रहता है। नींद से उठकर वो दिन का ज्यादातर समय गाना गाते हुए बिताता है, कभी पेड़ की छाया में तो कभी अपने ही बरामदे में। कभी वो पेड़ की शाखा पर बैठकर जंगल की सुंदरता निहारता है, कभी घास के संसार में घूमता फिरता रहता है। भूख लगने पर वो पेड़ के पत्ते तोड़कर खा लेता है। वो कभी भी भोजन जमा नहीं करता। हर सुबह जब चींटी काम पर जाती है, तब वो आलस करते हुए बैठा रहता है। ढलती दोपहर में जब खाना इकट्ठा करके चींटी घर लौटती है, तब टिड्डा सोया रहता है। बरसात के मौसम में जब जंगल में बारिश होती है, तब वो आराम से चाय पीते पीते बारिश को देखता है। वो बहुत देर रात तक जागकर गाना गाता रहता है। जब रात गहरी हो जाती है, जुगनू सो जाते हैं, उल्लू जाग उठते हैं, तब वो सोने चला जाता है। इस तरह उसका हर दिन बीतता जाता है। लेकिन टिड्डे का समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है, चारों ओर बर्फ जमने लगती है। कुछ समय बाद पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, सब कुछ बर्फ की चादर से ढक जाता है। टिड्डी के घर में पत्तों के छेदों से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आने लगती है। पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाने के कारण टिड्डी को कोई भोजन नहीं मिलता। मदद की उम्मीद में ठंड से कांपता हुआ वो चींटी के घर की ओर दौड़ता है। चींटी दरवाजा खोलकर टिड्डी को अपने घर के अंदर ले जाती है। वो उसे खाने की मेज पर बैठाकर चाय और खाना खाने देती है। गरम चाय पीकर टिड्डा कुछ संभल जाता है। वो टिड्डी के लिए अनाज और फलों से भरी एक टोकरी तैयार करती है और उसके हाथ में दे देती है। टिड्डा वादा करता है कि वो काम करेगा। वो भोजन लेकर चला जाता है, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ समय बाद बर्फबारी बंद हो जाती है। जंगल वसंत की सजावट में सज उठता है। जंगल में फिर से जीवन और चहल पहल शुरू हो जाती है। पक्षियों का गीत, तितलियों का नृत्य, सब कुछ लौट आता है। चींटी फिर से काम पर निकल जाती है।
टिड्डे के घर के चारों ओर भी वसंत उतर आता है, लेकिन टिड्डे का घर परित्यक्त दिखाई देता है। टिड्डी को फिर कभी नहीं देखा गया।